विराट कोहली की बैड परफॉर्मेंस की वजह से अनुष्का शर्मा को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर मेरी तरफ से इंडियन को एडवांस मुबारक कि आप चैंपियन ट्रॉफी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कल का मैच इंडिया जीतेगा। इंडिया की बॉलिंग लाइन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन बैटिंग लाइन को थोड़ा सा खासकर शुभन गिल को बड़ा संभल कर खेलना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। इंडिया की टीम ने दुबई के स्टेडियम में प्रैक्टिस की और बड़ा मोराल हाई है इस इंडियन टीम का। ऑस्ट्रेलिया भी एक ज़बरदस्त दुनिया की टीम है, लेकिन इस अगर हम मवाजना करें बैटिंग साइड का, बॉलिंग साइड का और फील्डिंग साइड का, तो किस टीम को ज़्यादा एज हासिल है और कौन सी टीम कल का सेमीफाइनल जीतकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में जगह बना सकती है। तो अगर हम बैटिंग लाइन देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम बॉलिंग साइड देखें तो बॉलिंग साइड में इंडिया बहुत स्ट्रांग है। जो खासकर कल के मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और जिस तरह 250 के स्कोर को उन्होंने कवर किया है और अपने बैट्समैनों की जो खामियां थी उसको अपनी बॉलिंग के जरिए पुर किया है, और जिस तरह वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी, अक्षर पटेल, जिसमें कुलदीप यादव शामिल है, जिसमें रविंद्र जडेजा शामिल है, तो कमाल की एक परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने। और थोड़ी सी फील्डिंग में इंडिया कमज़ोर है, लेकिन उसके लिए इंडिया को ज़रूरी है कि अपनी फील्डिंग पर तवज्जो देना होगी। अब अगर हम आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो एक बात याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है जो जेन्युइन उसकी टीम है। इसमें बहुत सारे नए लड़के हैं और जाहिर है उनको इतना तजर्बा नहीं है, तो इसलिए यहां पर इंडिया को फिर एक और एज हासिल है। दूसरी बात जो मैं आपको खास बताना चाह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी नए बॉलर खिलाएगा, लेकिन वो नए बल्लेबाज नहीं खिलाएगा। ये उसकी है, और यही बैटिंग लाइन उसकी जो मजबूत है उसमें उसको अच्छा खासा एक एज हासिल है। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तकरीबन ऊपर नीचे ही आती है। फील्डिंग एक ऐसी जगह है जहां पर ऑस्ट्रेलिया को एज हासिल है। तो कल के मैच में जो मैच पासा पलटने वाले होंगे वो इंडिया के स्पिन बॉलर्स होंगे, जिसमें वरुण चक्रवर्ती है, जिसमें अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है और रविंद्र जडेजा है। मोहम्मद शामी तो आउट क्लास से बॉलिंग करवा रहे हैं, और जिस अंदाज में वो इंडिया को यहाँ तक लेकर पहुंचे हैं, तो इंडिया बहुत ज़्यादा उसका मोराल हाई है। उसकी वजह यह है कि इस सेमीफाइनल में जो चारों टीमें पहुंची हैं, उन चारों टीमों में 3 टीमें ऐसी हैं जो नाकाबिले शिकस्त रही हैं। इंडिया कोई मैच नहीं हारा, ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारा, साउथ अफ्रीका कोई मैच नहीं हारा। एक मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का वो बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ था। अब जो मैं जिस जानिब आपका इशारा करवाना चाह रहा हूं कि क्यों इंडिया को एज हासिल है कि कल के मैच में इंडिया जीत सकता है, तो वो एज ये है कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई खेला है। वो उसका ऐसा यूं समझ ले कि उसका होम ग्राउंड है, और वो उस पिच को, वहां की सारी चीजों को, वहां के एनवायरनमेंट को, वहां की आउटफील्ड, इनफील्ड, वो सारी चीजों को उसके खिलाड़ी समझते हैं। और यही वो एज है जो कल इंडिया के जीतने का सबब बन सकता है। और मेरी जाती राय के मुताबिक कल विराट कोहली को बहुत जिम्मेदाराना बैटिंग करनी होगी, क्योंकि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ तो चल गए थे, लेकिन वो उसके बाद चल नहीं पा रहे, और विराट कोहली की बैड परफॉर्मेंस की वजह से अनुष्का शर्मा को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर विराट भी होंगे, लेकिन अनुष्का उसके लिए बहुत ज़्यादा, वो जब स्टैंड में बैठी होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि कहीं इस बाल पे आउट ना हो जाए, क्योंकि कोहली आउट ऑफ उसकी परफॉर्मेंस अभी आउट ऑफ परफॉर्म है वो। तो उसके लिए कल के मैच में कोहली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा। इसी तरह शुभन गिल जो था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो एलबीडब्ल्यू हुआ, और शायद शुभन गिल को था कि मुझे गलत दिया गया, लेकिन बिल्कुल ठीक आउट उनको दिया गया था। तो शुभन गिल को भी थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस पर वापस आना होगा, और अपनी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ गलती थी उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं दोहराना होगा।
यही एक वो लैथम है, वो इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है, वो इंडिया के लिए एक अच्छा साइन है। तो कल के मैच में इंडिया जीत सकता है, लेकिन यहां पर फिर मैं पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को थोड़ा सा आसरा दिलवाता चलूं। आसरा ही है ना यार, कि अगर इंडिया मैच हार गया तो यूं समझे कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। सिर्फ इंडिया एक वो वाहिद मुल्क है जिसकी वजह से फाइनल अगर हुआ तो वो बाहर जा सकता है। अदरवाइज अगर इंडिया कल का मैच हारता है, जिसके बहुत कम चांस हैं, ये बिल्कुल फिर आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी वजह यह कि सब इंडिया की टीम जितनी जेल है आपस में, जितना उनमें कॉन्फिडेंस लेवल है, और जिस तरीके से वो रोहित शर्मा की क़यादत में मुतहद हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है कि हर एक को कप्तानी का शौक लगा हुआ है। जो 12वां खिलाड़ी है वो भी चाहता है मुझे भी कप्तान बना दो। ये पाकिस्तान में तो ऐसी अंधी नगरी मची हुई है कि यहाँ सब चाहते हैं कि हमें ही कप्तान बना दो। बहरहाल इंडिया की टीम में इस वक्त बहुत जेलनेस है, वो बहुत ज़्यादा आपस में मुतहद हैं, और रोहित शर्मा की क़यादत में इस वक्त इंडिया अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए चैंपियन ट्रॉफी को विन करने की जानिब बढ़ रहा है। तो कल का मैच बड़ा अहम होने जा रहा है, और उसमें ज़ाहिर है कल डू एंड डाई है। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो अपनी घर की राह लेगा। तो अगर कल का मैच इंडिया जीतता है तो फिर तो इसमें अंडरस्टूड है कि फाइनल जो है वो दुबई में होगा। लेकिन अगर इंडिया हारता है तो फिर फाइनल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, और कज़ाफ़ी स्टेडियम बारिश की वजह से थोड़ा मुतासर भी हुआ था। आपने देखा होगा कोई वीडियोज़ आई हैं, कोई छतें टपक रही हैं, या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैंने सुना वुना है बस, मैंने उस पर वीडियो भी नहीं की। ज़ाहिर है कुछ और भी मसरूफियात थी तो इस वजह से ये नहीं कर सके। बहरहाल मैंने इसको जानबूझ के भी थोड़ा सा इग्नोर किया है। तो ज़ाहिर होती है ना चीज़ें यार, अपना मुल्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या करें, बस करना पड़ता है। बहरहाल इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया की बेस्ट टीमों में खड़ी हुई है, और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के विनर्स की तरफ तेज़ी के साथ जा रहा है। और इस वक्त जो उसका स्ट्रक्चर है, टीम स्ट्रक्चर है, वो इतना मजबूत है कि उसको तोड़ना कोई ख़ास आसान काम नहीं है। देखिए न्यूजीलैंड जैसी टीम, अब ये भी हो सकता है, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड कल का मैच जानबूझ के हारा है, वरना न्यूजीलैंड के लिए 250 स्कोर करना कोई इशू था ही नहीं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीतता तो उसका मुकाबला डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ होना था, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ऐसे ही टसल है जैसे हमारी इंडिया के साथ है। तो न्यूजीलैंड ने कल जानबूझकर कल का मैच हार कर खुद को साउथ अफ्रीका के साथ लेकर आए हैं। कल इंडिया पहला, यानी कि 4 तारीख को पहला सेमीफाइनल है, 5 को दूसरा लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, और जो भी टीम जीतेगी जहां भी होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो फिर 9 तारीख को ये फाइनल मैच जो है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल। अगर इंडिया जीतता है कल का मैच तो फिर चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल मैच है वो दुबई में होगा, और पाकिस्तानियों को अच्छी खासी तकलीफ होगी इस बात पर कि यार चैंपियन ट्रॉफी के मेज़बान हम हैं और चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में हो रहा है। तो देखिए इंडिया की टीम को इस वक्त अच्छी खासी बर्तरी हासिल है, साइकोलॉजिकली भी, ऑन ग्राउंड भी, और बैटिंग लाइन में भी, बॉलिंग में भी। फील्डिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, रोहित शर्मा को उस पर तवज्जो देना होगी। लेकिन मेरी तरफ से, चूँकि मैं अब तक ऑब्जर्व कर चुका हूँ, मेरी तरफ से इंडियन को एडवांस मुबारक कि आप चैंपियन ट्रॉफी जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कल का मैच इंडिया जीतेगा। देखते हैं कि कल कितना ज़बरदस्त मैच होता है, कौन जीतता है। और कल रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, इनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैटिंग करनी होगी, क्योंकि बॉलिंग साइड जो है वो बहुत मजबूत है। मोहम्मद शामी, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती खासकर, इसके अलावा कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, ये सब, और हार्दिक पांड्या, ये इंडिया की बॉलिंग लाइन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन बैटिंग लाइन को थोड़ा सा खासकर शुभमन गिल को बड़ा संभल कर खेलना होगा। देखते हैं कि कल का टॉस कौन जीतता है, और बैटिंग चूज करते हैं, फील्डिंग चूज करते हैं। ज़ाहिर है ये उस वक्त के एनवायरनमेंट को देखकर, उस वक्त की पिच को देखकर, उसके मौसम वेदर को देखकर ये सारे फैसले किए जाते हैं। लेकिन मेरे मुताबिक कल इंडिया जीत रहा है। आप देखते हैं क्या होता है। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जब हमारी वीडियो उस पर आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।